और इस तरीके से आज पूरे देश के लिए सियासत के तौर पर देखा जाए तो एक अहम दिन है, क्योंकि दो जगह पर महाजुटान हो रहा है। और एक तरफ देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ रणनीति बेंगलुरु में बनती है, किस तरह से इस गठबंधन को नाम दिया जाता है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, इसके अलावा इस गठबंधन का संयोजक किसे बनाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में एनडीए के 38 दल जुट रहे हैं और इस 38 दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। साथ ही किस तरीके से विपक्षी एकता को तोड़ा जा सके, विपक्षी एकता को हराया जा सके, इस पर लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो विपक्षी एकता की बैठक से पहले बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर को हटा लिया गया है। चालुक्य सर्कल समेत कई जगहों पर पोस्टरों में सीएम नीतीश को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बताया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। विपक्ष की बैठक से पहले सीएम नीतीश के खिलाफ इन पोस्टरों को किसने लगाया था, फिलहाल यह तो पता नहीं चल सका है, लेकिन अब बेंगलुरु पुलिस ने सारे पोस्टर को हटा दिया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बताया गया था। स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बेंगलुरु पुलिस इस पोस्टर को हटा रही है। दरअसल ये पोस्टर उस वक्त लगाए गए जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु में हैं, चूंकि वो विपक्षी एकता को एक तरह से आगे लेकर उसको बढ़ रहे और विपक्षी एकता की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। तो यहां पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए। बेंगलुरु पुलिस के जवान इन पोस्टर को हटा चुके हैं। कई जगह पर पोस्टर नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्टरों में अगवानी घाट पुल हादसे के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसमें लिखा गया था, पहली बार सुल्तानगंज अगवानी पुल अप्रैल 2022 में और दूसरी बार जून 2023 में गिरा। गंगा में ध्वस्त हुए सुल्तानगंज अगवानी पुल की भी तस्वीरें सीएम नीतीश के साथ लगाई गई थी, जिन्हें फिलहाल बेंगलुरु पुलिस के जवानों ने हटा दिया है। और इस बैठक को लेकर क्या कुछ हलचल है वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ फिलहाल हमारे दो सहयोगी दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की सियासत कुछ ऐसी होती है कि जहां बिहार में सियासत की दिशा बदलती है, पूरे देश की सियासत उसके पीछे हो लेती है। यानी कि शुरुआत यहीं से होती है, चाहे गठबंधन की बात करें, और शायद यही वजह है कि जो दोनों ही गठबंधन है, चाहे वो एनडीए हो या फिलहाल जो यूपीए है, दोनों ही दल बिहार के दलों पर खास फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत भी कहीं न कहीं जो बैठक की शुरुआत है दोनों बैठक की, वो बिहार से मानी जा रही है महत्वपूर्ण, क्योंकि यदि हम विपक्षी एकजुटता की बात कर ले तो नीतीश कुमार ने इसके लिए पहल की, और दूसरी ओर यदि हम एनडीए की भी बात कर ले तो एनडीए में भी कई घटक दल बिहार के हैं, बीजेपी के समेत यदि हम बात करें तो, और बिहार की राजनीति में वो तमाम लोग महत्वपूर्ण चेहरे भी हैं। इसलिए दोनों बैठकों का कनेक्शन जो है वो बिहार से सीधा है, बिहार की राजनीति से सीधा है। और खास तौर पर यदि हम देख लें आज की तारीख में जो बैठक दोनों हो रही है, तो राजधानी पटना में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके जो बड़े नेता हैं, या तो वो दिल्ली में है या तो बेंगलुरु में है, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों खेमा की बैठक है, और दोनों खेमा के जो बड़े चेहरे हैं वो आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसी कारण यह बैठक भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है बिहार की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत के अनुसार। एक और 26 पार्टियां हैं तो दूसरी ओर 38 पार्टियां हैं। जो विपक्षी एकजुटता की ये जो बैठक है, वो जो महागठबंधन के लोग हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि एक महीने के भीतर दूसरी बैठक बुला ली गई, वो अपनी उपलब्धि से बता रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात कर लें एनडीए की, तो एनडीए का भी शक्ति परीक्षण है, और तमाम जो जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोगों को बिहार में एकजुट करके बीजेपी ने बैठक बुलाई है। तो ये भी एक बड़ी कवायद है कि बिहार में इन तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर लेकर के आना, चूंकि कई मुश्किलें होती हैं, सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम लोगों का जो आपसी सामंजस्य है, उन चीजों को
एक करके बीजेपी ने सभी को एक फोरम पर, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के बीजेपी ने लाया है। तो ऐसी परिस्थिति में चलिए शैलेंद्र, कुल मिलाकर ये आज का दिन काफी ही अहम रहने वाला है। फिलहाल इस पर हम अपडेट ले लेते हैं, चूंकि बेंगलुरु में ये बैठक हो रही है। बेंगलुरु में हमारे साथ संवाददाता संजय तिवारी जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? अभी बस 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होने वाली है। अभी कुछ देर पहले डीके शिव कुमार आए थे और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हो सकता है 10-15 मिनट लेट हो जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ ओमन चांडी जो उनका पार्थिव शरीर है उनको लेके जाया जा रहा है, तो उस वजह से कुछ वक्त लग सकता है, 10-15 मिनट लेट हो सकती है। लेकिन मीटिंग अपने हिसाब से चलेगी, शेड्यूल जैसा है उसी तरह से होगा। जाहिर तौर पर इस मीटिंग में जो है पार्टी जो जितनी 26 पार्टियां यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं उनको अपनी नेता, अपनी नीति ये तय करनी है, एजेंडा क्या होगा, और इसके लिए एक सब कमेटी फॉर्म की जा सकती है ताकि कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो सभी को मुफीद होते हैं, उन मुद्दों को तय किया जा सके। कुछ देर में ही यहाँ पर जो है वो शरद पवार पहुंचने वाले हैं। 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का समय बताया गया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन वो जो है वो इस होटल में नहीं रुके हुए। मैं इस समय जो वेस्ट एंड होटल है जहां पर ये मीटिंग होने वाली है, ताज वेस्ट एंड, वहां पर उसी सामने खड़ा हुआ हूं और कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग जो है वो जब 11 बजे 11:15 बजे करीबन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो उन सारे मुद्दों पर विचार किया जाएगा कि आखिर सीट शेयरिंग कैसे हो, आखिर जो है वो एजेंडा क्या हो, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि नेता ढूंढने की अपेक्षा मुद्दे तय करने पे ज्यादा फोकस रहेगा। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो इस विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसको नीतीश कुमार ने शुरू किया था, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है इस गठबंधन का? और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या इस गठबंधन के नाम को लेकर कोई चर्चा है या यूपीए के तहत ये सभी पार्टियां एकजुट रहेंगी? देखिए, कल ये सवाल जो है वो वेणुगोपाल से पूछा गया था, कांग्रेस के जो महासचिव हैं उनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि नई पार्टियां इसमें बहुत सारी आ गई हैं, इसलिए ये तय करना है कि यूपीए नाम रहेगा या फिर कुछ और नाम रखा जाए। तो नाम तय होना है, नेता तय होना है, नीति तय होना है। तो ये अब नीति क्या होगी उसके लिए सब कमेटी बनाई जाएगी और संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस पर अभी तय इस मीटिंग में होगा कि कैसे करेंगे, उस सब कमेटी का कौन चेयरमैन होगा और बाकी हर पार्टी के एक मेंबर उसमें जाहिर तौर पर होंगे। तो ये पूरी जो व्यवस्था है उसको करने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी जो है वो इस पूरे किसी भी तरह से चाहती हैं कि इस मीटिंग में कुछ इस तरह का कॉन्क्रीट निकल के आ पाए जो जिससे कि जो है एक मैसेज जा सके देश में कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो यूनाइटेड हैं। हमने आपको, जैसे आपने दर्शकों को बताया कि नीतीश कुमार के कुछ पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए थे और जिसमें उनको कहा गया था अनसस्टेनेबल लीडर। तो उस पर जो है वो हमने डीके सुकुमार से अभी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ हमारे दोस्त हैं जो खुद इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जाहिर तौर पर अब जो है वो जो सरकार है और उस सरकार बीजेपी और उसके समर्थक दल हैं उनमें कहीं ना कहीं घबराहट नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना था। तो कुल मिला के जो है अभी इस मीटिंग में कुछ देर में ही शुरू होने वाली है और उसमें जाहिर तौर पर वो एजेंडे जिन पे डिस्कशन होगा और वो डिस्कशन क्या किन बातों पर। बिल्कुल संजय, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होती है, किसके नाम की घोषणा होती है, कौन संयोजक बनता है, इस गठबंधन का नाम क्या कुछ होता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। हमारे साथ अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, बेंगलुरु में अब से कुछ ही मिनटों बाद या कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी, लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो एक तरफ बेंगलुरु में 26 दलों का जुटान है, तो दिल्ली में 38 दलों का महाजुटान है। जाहिर सी बात है कि दल ज्यादा है तो हलचल भी यहां पर ज्यादा होगी। जी हाँ, बिल्कुल, दल ज्यादा है, हलचल भी ज्यादा है और बीजेपी की तरफ से पूरी कवायद है दिखाने के लिए 18 जुलाई की ही तारीख एक तरह से तय की गई कि आपकी बैठक का हम जवाब देंगे। एक तरफ बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक चल रही है, तो आज शाम 38 दलों की बैठक होगी, जिसमें बिहार के भी 5 दल हैं, बीजेपी के अलावा 4 दल हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा हो चुकी है,
पशुपति पारस की पार्टी पहले से एनडीए का हिस्सा है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पहले से एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। तो 4 दल हैं एनडीए की तरफ से बिहार में और बीजेपी पहले से है। तो निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश है बिहार में भी और पूरे देश में भी बीजेपी की तरफ से कि हमारे साथ इतने ज्यादा तादाद में दल हैं, अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। यही वजह है कि जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस, सभी लोगों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के बात लगातार कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेतृत्व इस वक्त नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, जहां दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं। तो इस तरह से जीतन राम मांझी का कहना है। जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि भले ही वहां पर सभी दल एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, कई चेहरे हैं, लिहाजा सभी को एक तराजू में तौलना मेढक के तौलने के समान होगा। लिहाजा वो लोग किसी के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं। इसी से साबित होता है कि किस तरह से उनके खेमे में हलचल है, बेचैनी है, और हमारे खेमे में कितनी मजबूती है कि हम लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाने का ऐलान कर चुके हैं। तो पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। जिस तरह से 26 दल वहां जुट रहे हैं बेंगलुरु में, उसके जवाब में यहाँ पर 38 दल आज शाम, चलिए 38 दल शाम में जुटने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल 26 दल बेंगलुरु में जुट रहे हैं। अमितेश, हमारे साथ संजय तिवारी लगातार बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे 38 दल दिल्ली में, लेकिन उससे पहले 26 दलों का ये जुटान हो रहा है, तो इस 38 दलों के जुटान का रिएक्शन क्या कुछ दिख रहा है बेंगलुरु में? बिल्कुल जी, यहाँ पर जो बेंगलुरु में है, अभी मैंने जैसा बताया कि डी कुमार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक गवर्नमेंट में, वो अभी कुछ देर पहले यहाँ जो होटल है जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हताशा का प्रतीक है, ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। तो वो जो बीजेपी की जो मीटिंग है उसका कहीं ना कहीं जो एनडीए की जो मीटिंग है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठक पर जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन कोई इम्प्रेशन इस तरह का नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं जो यहाँ पर लीडर्स हैं कांग्रेस के। और कुल मिला के ये पूरी मीटिंग जो है वो अब अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए है। जाहिर तौर पर ये शक्ति प्रदर्शन है, जिस शक्ति प्रदर्शन को किस तरह से इस पूरे उसके लिए एकजुट हैं जो कांग्रेस और उसके एलआई पार्टनर हो सकते हैं, वो सारे एकजुट हैं और जाहिर तौर पर वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, नए मुद्दे दिखाना चाहते हैं। और जो हमको जानकारी है इस पूरे मामले में नेता से ज्यादा मुद्दे तय करना और मुद्दों पर चुनाव को डाइवर्ट करना, ये फोकस है ये इस ये सो कॉल्ड जो अलायंस होने वाला है उसको लेके। तो वो मुद्दे क्या होंगे वो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, और किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना है, लोकसभा के चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना है, और ऐसे मुद्दे जो सबको मुफीद हो, जो सारी पार्टी के लिए, इसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और उसी की रूपरेखा आज यहाँ पर तय होने वाली है। उसके लिए एक सब कमेटी फॉर्म की जाएगी, उस सब कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा वो अभी डिसाइड होगा। कुछ देर में भी, जैसे अभी हमको सूचना मिली है कि कुछ देर में ही हमको इसको होटल के अंदर जाने की इजाजत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाने वाली है, और उसके बाद जो है जहां मीटिंग वेन्यू है एग्जैक्टली वहां पर हम पहुंच पाएंगे। और वहां पर कुछ देर में ही शरद पवार भी यहां पर बेंगलोर पहुंचने वाले हैं। एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जो चूंकि अभी इस होटल में, जो होटल जहां पर ये मीटिंग हो रही है वहां पर नहीं रुके हुए हैं, तो वो भी यहाँ आने वाले हैं। कुछ ही पलों में वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल संजय, वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर वो तस्वीर आप देख रही है संजय, बिल्कुल वो तस्वीरें संजय इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं नेताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, हलचल काफी तेज है, चूंकि कुछ ही मिनटों में यहां पर बैठक शुरू होने वाली है। तो हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, चाहे पटना से शैलेंद्र हो, दिल्ली से अमितेश हो और बेंगलुरु से संजय तिवारी, जो हर तस्वीर को इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको देखने को मिलेगी पूरे दिन, जो पूरे देश में सियासी हलचल रहने वाली है, क्योंकि आज देश में 2 ऐसे गठबंधन तैयार होंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आमने सामने होंगे। इधर जीतन राम मांझी के बेटे और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने भी बड़ा बयान दिया है। संतोष सुमन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, विपक्षी नेता किसी का नाम ले लेंगे तो उधर सब लोग तितर बितर हो जाएंगे।
विपक्ष है कहाँ यहाँ? विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। विपक्ष तो कोशिश कर रहा है कि कैसे हम लड़ाई लड़ें, कैसे एकजुट हों, इसकी कोशिशें उन लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और सब लोग एनडीए की तरफ आना चाहते हैं और एक लीडरशिप है नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनको सब मानता है, सब उनमें विश्वास रखता है। देश दुनिया के सभी लोग उनको मान रहे हैं, तो हम समझते हैं उनके सामने कोई खड़ा होने की साहस अभी नहीं कर पाएगा और एकमात्र नक्षत्र नेता हैं। और विपक्ष तो कोशिश बेचारा कर रहा है, उनको शुभकामना है मेरे तरफ से। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एनडीए और विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा विश्व में कोई दूसरा नेता नहीं है। मोदी के सम्मान में दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छूते हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर मांझी ने कहा कि मेंढक की तरह विपक्षी दलों के नेताओं को तौलना मुश्किल है। कोई इधर भागेगा तो कोई उधर भागेगा। काफी मान मनोवल के बाद से केजरीवाल शामिल हो रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार बिहार से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। बात करते हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी जी, आप दिल्ली पहुंचे हैं, एनडीए की बैठक है शाम 5 बजे। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? 38 दलों का गठबंधन हो रहा है आप लोगों का, जेपी नड्डा कह रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है, हम देखते हैं, जब हम महागठबंधन में थे उस समय भी देखते थे, तो उस समय तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते थे तो लगता था कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को विधानसभा में या आप लोगों के माध्यम से या मिल करके भी बहुत बार हमने कहने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में कोई बात नहीं। अब क्या कहा इस पर कहेंगे तो डिटेल होगा। अब जब हम वहां से चले आए हैं, एनडीए में आए हैं, तो एनडीए में एक फेस हैं नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री के रूप में हम 1980 से विधायक हैं। बहुत से प्रधानमंत्री को हमने देखने का काम किया है। जो रुतबा विदेश में इन्होंने कायम किया है हिंदुस्तान के लिए, शायद जवाहरलाल के समय का याद नहीं है उन्होंने क्या किया है, लेकिन इधर के कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो रुतबा काम नहीं किए। हद तो जब हो गया कि कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्राध्यक्ष को पैर छू के प्रणाम करे, तो ये तो भारतीय संस्कृति की ऊंचाई है और फिर नरेंद्र मोदी जी की अपनी ऊंचाई है। तो विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा। विपक्षी दल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए सभी लोग 26 दल एकजुट हो रहे हैं बेंगलुरु में आज। अब देखिए, वो 26 न 37 जुटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका लीडर कौन है उसका तो पहले वो तय कर लें। और देहात में कहावत है कि जो फ्रॉग होता है, बेंग होता है, उसको एक तराजू पर तौला नहीं जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ जुटने वाले लोग हैं, कभी वो भागेंगे, कभी वो भागेंगे, कभी वो भागेंगे। आप देख रहे हैं कि केजरीवाल साहब बहुत मने समझाने बुझाने या कहिए कि पैर पड़ी के बाद कांग्रेस से कुछ बात हुई अध्यादेश के बारे में, तब वो जाने को तैयार हुए, नहीं तो नहीं जा रहे थे। ममता दीदी का क्या हिसाब है कि जहां कांग्रेस और जहां वाम दल की बात होगी वहां हम नहीं मानेंगे। तो ऐसा ही कोई एकता की बात होती है क्या? तो इसी तरह से बहुतों को बहुतों से शिकायत है, लेकिन ये बात है कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो प्रयास सिर्फ कवायद है और उसका कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये मेरे समझ में बात है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है, कई बार कहा जाता है कि उनको कन्वीनर बनाया जा सकता है, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। आपको लगता है नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जा सकता है उधर? हम समझते हैं कि नीतीश कुमार कन्वीनर बनने की स्थिति में हैं, इसलिए कि वो बिहार से अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। बिहार का शासन अब उनके हाथ की। मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के आने से एनडीए और मजबूत होगा और उनका हम स्वागत करते हैं एनडीए में। कैमरामैन बीनू के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।